दोस्तों, अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना अकाउंट ओपन किया है, जस्ट अभी नया नया आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवाया है, तो अब आप इंटरनेट बैंकिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत ही सरल है। पहले तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था, मगर अब क्या है कि थोड़ा सा इजी हो गया इंटरनेट बैंकिंग। बस आईडी पासवर्ड याद होना चाहिए, प्रोफाइल पासवर्ड याद होना चाहिए। उसके बाद आप इंटरनेट बैंकिंग से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो मोबाइल बैंकिंग से करते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ कर पाते हैं आप इंटरनेट बैंकिंग में। तो अब आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो इंटरनेट बैंकिंग है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो कैसे आपको यहाँ पे जो है यूज करना है, कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट में। क्योंकि सिस्टम में ही ओपन होगा, जैसे कि लैपटॉप में और मोबाइल में कर सकते हैं डेस्कटॉप मोड में, मगर मोबाइल में ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो आप अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इसको ओपन करके इंटरनेट बैंकिंग यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली ये बताऊंगा कि इंटरनेट बैंकिंग आपको कैसे, किस वेबसाइट पे जाना है, कैसे ओपन करना है, फिर उसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है, उस ऑप्शन में आप क्या क्या कर पाएंगे। बेसिकली पूरा इंटरनेट बैंकिंग का जो यहाँ पे लेआउट है, उसमें जो भी ऑप्शंस हैं, टैब्स हैं, तो उनका क्या यूज है, तो वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। एक बार वीडियो देख लेंगे तो सारी चीज़ें समझ पाएंगे, फिर आपको धीरे धीरे बताएंगे कि बैंकिंग के बारे में, कि कैसे पैसा भेजना, कैसे क्या करना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा इस वीडियो में बताएंगे, फिर अलग से सेपरेट वीडियो भी बना के बताएंगे। तो दोस्तों चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा ले चलते हैं अपने सिस्टम पे, और वहाँ पे मैं अपना खुद का जो इंटरनेट बैंकिंग है उसको लॉगिन करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उससे पहले चैनल पे नया है, अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह टेक से, ट्यूटोरियल से, बिजनेस से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड सारी अपडेट आपको इस टेक्निकल रितेश चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए, अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिखाई दे रहा होगा, ये बैंक की वेबसाइट है, बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है, वहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा कि जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से नहीं दिखाई देगा, तो आपको कुछ अलग से टैब खुल के आएगा। तो मैं उसको ओपन कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट खुल के आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये होम पेज है, और ये आप होम पे अपडेट होता रहता है, तो आप यहाँ पे मत देखिएगा। और ये देखिएगा कि थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से वाई टू बैंक मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे टोटल 6 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आपको इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो एक अलग से यहाँ पे जो है ओपन होगा पेज। उसके बाद आपको यहाँ पे रिटेल यूज़र यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पे एक कॉर्पोरेट है, एक रिटेल। तो रिटेल वाले पे आप क्लिक करना है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करना चाहते हैं, आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो आपको रिटेल पे क्लिक करना है। कॉर्पोरेट बिजनेस वालों के लिए होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र आईडी एंड इंग्लिश पे ही रहने देना है। फिर उसके बाद लॉगिन करना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद ये कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन कर देना है। दोस्तों, अगर आप बहुत दिन से जो है लॉगिन नहीं किए होंगे या फर्स्ट टाइम आएंगे, तो आपको कुछ यहाँ पे वेरिफिकेशन करना होगा। मीन्स कि आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, OTP डालना होगा। तो वो सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। उसके बाद फिर इस तरीके से यहाँ पे फिर से आप जो है वही आईडी डाल के करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे खुल के आएगा। फिर आप यहाँ पे अपना पासवर्ड और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल दीजिएगा। जैसे पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो एक कीबोर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको अगर इस कीबोर्ड को यूज करना है तो ये कीबोर्ड ये वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे मिल रहा है। तो इस पर भी आप इस तरीके से यहाँ पे करके जो है डाल सकते हैं, या तो आप अपने कीबोर्ड से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देंगे, कैप्चा डाल देंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डैशबोर्ड। तो इस पर आपको डैशबोर्ड पे ही रहना है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है या आप कुछ और करना चाहते हैं, कोई सर्विस रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, तो ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट वहीं पे ले जाएगा। तो आपको हमेशा यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना, फिर आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो देखेंगे आपका जो होम पेज है यहाँ पे देखिए खुल जाएगा। तो यहाँ देखिए रितेश खुल गया। अकाउंट में आप पैसे भी देख सकते हैं, कितना पैसे यहाँ पे। तो बता दें कि इतना पैसा है नहीं हमारे पास, तो इतना आप जो है मत सोचिएगा कि बहुत पैसा आता है यूट्यूब से, बहुत कम ही आता है। उसके बाद हमने लोन भी ले रखा, आप ये भी देख सकते हैं, 11,447 रुपये लोन भी हो गया है। तो इस तरीके से आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे जो अकाउंट है उसका डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा।
इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे मैं अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए, तो यहाँ पे आपको ये हिडन थोड़ा सा दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको ये जो अकाउंट का डिटेल है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे फिर समरी दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो अकाउंट की समरी है, जैसे कि लोन मैंने लिया हुआ तो वो दिखाई दे रहा है, कितना लोन बचा हुआ, कितना यहाँ पे कट रहा है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद लोन अकाउंट भी अलग से यहाँ पे टैब दिखाई देगा, देख सकते हैं यहाँ पे लोन अकाउंट है। तो सेम इसी तरह लोन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो इसका भी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये डैशबोर्ड है। तो इसको भी आप जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे ये उठा के कहीं भी लगा सकते हैं। ड्रॉप एंड ड्रैग वाला सिस्टम है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे पूरा डिटेल बताते हैं यहाँ पे। तो सबसे फ्रंट में आपको ऊपर यहाँ पे होम बटन मिल जाएगा। जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लॉग आउट हो गया है। तो फिर से आप लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि ये क्या होता है कि समय समय पे लॉग आउट होता रहता है सिक्योरिटी रीजन से। तो एक बार फिर से आप लॉगिन करेंगे सेम वही पासवर्ड वगैरह डाल के। तो दोस्तों जैसे आप दोबारा से लॉगिन कर लिया है मैंने, तो फिर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे दूसरा टैब मिलेगा अकाउंट में। अब आपको अकाउंट की पूरी डिटेल मिलेगी, ऑपरेटिव अकाउंट कौन सा है आपका, डिपॉजिट अकाउंट आपका कोई है वो यहाँ पर दिखाई देगा, लोन अकाउंट है वो, अकाउंट एक्सेस, पीपीएफ अकाउंट, और मोर डिटेल में देखेंगे तो अकाउंट समरी आपको दिखाई देगा। फिर व्यू शिफ्ट मैसेज, कोई शिफ्ट मैसेज आया हुआ है तो वो भी दिखाई देगा। जनरली इसमें दिखाई नहीं देता है, ये बस ऐसे ही है। अपडेट नॉमिनी डिटेल, अपने नॉमिनी को यहाँ पे जो है डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप जैसे कि आपका ब्रांच कहीं और है, आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको तीसरा टैब मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ट्रांसफ़र का मिलेगा। तो यहाँ पे इनिशियल पेमेंट में मीन्स कि अगर आपको यहाँ पे पैसा भेजना है किसी को तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो फर्स्ट वाले पे जैसे करेंगे तो यहाँ पे अवन अकाउंट ट्रांसफ़र मीन्स कि आपको कोई दूसरा अकाउंट उस पर कर सकते हैं, फिर इस पर क्लिक करना है। फिर अगर आपको विथ इन बैंक मीन्स कि सेम बैंक है किसी और के अकाउंट में भेजना है, मीन्स कि बड़ौदा का ही बैंक है तो इस पर क्लिक करके आपको भेजना है। अगर बड़ौदा में बैंक नहीं है, किसी और में बैंक है, जैसे एसबीआई हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, कोई भी बैंक हो, तो आउटसाइड बैंक ट्रांसफ़र इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको यहाँ पे आईएमपीएस ट्रांसफ़र करना है, मतलब इंस्टेंट तुरंत पैसा भेजना है, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। IMPS यूजिंग MMID पे, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट टू पीपीएफ अकाउंट, अगर आपका पीपीएफ अकाउंट है या आप खोलना चाहते हैं तो वहाँ पे आप क्रेडिट कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ क्लिक करेंगे, पैसा वहाँ पे जितने का आप बनाना चाहते हैं वो चला जाएगा। इसी तरीके से ये SSY अकाउंट है और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म टेम्पलेट यहाँ पे मिल जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे बिल पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ पे बिल पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक अलग टैब खुलेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ फिर से कहीं लॉग आउट ना हो जाए। तो देखिए जा रहा है ये। तो जैसे आप बिल पेमेंट पे करेंगे तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे देखिए अलग यहाँ पे टैब खुल रहा है। अब आपको कोई भी यहाँ पे पेमेंट करना है बिल में, जैसे कि मान लीजिए देखिए DTH का पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, एजुकेशन फंड, जो भी यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, सर्विस मिलती है, वो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे LPG हो गया, केबल टीवी हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, फास्टैग हो गया, हॉस्पिटल, जो भी यहाँ पे सुविधा है वो सारी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद ये बिल पेमेंट हो गया। फिर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का आपको चौथा यहाँ पे टैब दिखाई दे रहा है, तो ये देख सकते हैं। तो ये जैसे IPO के बारे में बता दें कि जब कोई भी कंपनी अपना यहाँ पे शेयर जो है लॉन्च करती है, शेयर मार्केट में स्टॉक्स निकालती हैं, तो वहाँ पे IPO फर्स्ट टाइम निकलता है, तो इसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये शेयर मार्केट के लिए हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए गोल्ड बॉन्ड हो गया, ओपन फिक्स्ड डिपॉजिट यहाँ से आप खोल सकते हैं। यहाँ पे जो है KVP सर्टिफिकेट कोई है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। बड़ौदा हेल्थ भी आप यहाँ पे सकते हैं। डीमेट अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट में जैसे कि जहाँ को आप अपना पैसा कुछ लगाना है, इन्वेस्ट करना है, तो वो वाला टैब है। उसके बाद सर्विस, दोस्तों ये मेन है, यही टैब होता है जिसमें आपको जैसे कार्ड सर्विस आपको फर्स्ट मिलेगा। तो कार्ड सर्विस में भी कई सर्विस है, जैसे कि मान लीजिए आपको डेबिट कार्ड का
आपको अपना पिन चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। फिर नीचे आपको कार्ड को ब्लॉक करना है, जैसे मान लीजिए आपका कार्ड यहाँ पे खो गया, तुरंत आइए लॉगिन करके कार्ड यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। गिफ्ट कार्ड ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेट डेली डेबिट कार्ड एटीएम पीओएस लिमिट, जैसे कि ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, ऑनलाइन ख़रीदना है, उसका आप कार्ड का लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे 20,000 सेट कर देंगे तो 20,000 से ज़्यादा जो है फिर वो वहाँ पे पेमेंट नहीं होगा, वो भी कर सकते हैं। और आपको न्यू डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सर्विस है। तो सर्विस में फर्स्ट कार्ड था, उसके बाद चेक का, तो चेक बुक में आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, तो ये भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद एक और आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मिलता है CPPS, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट का ऑप्शन, जैसे TDS सर्टिफिकेट चाहिए आपको, मांगते हैं ना कि आपको जो है लोन अकाउंट का यहाँ पे इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, ये तो वो आप यहाँ से डिपॉजिट ऑपरेटिव का यहाँ पे चाहिए अकाउंट का सर्टिफिकेट, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप मोबाइल बैंकिंग क्लिक करेंगे तो फिर सारी चीज़ें मोबाइल बैंकिंग की यहाँ पे दिखाई देंगी। उसके बाद आपको ट्रेड फाइनेंस सर्विस, जो कि आपके कोई सी काम का नहीं होता, जिसको ट्रेडिंग वगैरह करनी है उनके लिए। उसके बाद गवर्नमेंट टैक्स पेमेंट का यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप टैक्स पे ही हैं तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, ये फिलिंग कर सकते हैं, टैक्स क्रेडिट। 15G का फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सॉरी दोस्त, यहाँ पे हाँ, तो 15G का आपको फॉर्म मिल जाएगा, चालान मिल जाएगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे CBT का चालान यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको कमर्शियल टैक्स पेई का चालान मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। GST पेमेंट करना है तो उसका आपको यहाँ पे चालान मिल जाएगा। तो ये बिजनेस पर्पस के लिए है। उसके बाद दोस्तों अदर सर्विस में भी आपको देखिए कुछ मिल जाएगा। लिंक आधार कार्ड खुद से कर सकते हैं, अप्लाई लोन अगेंस्ट डिपॉजिट कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट है उसके अगेंस्ट आप जो है यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बनवा सकते हैं अपने डिपॉजिट के, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट में आपको न्यू रिक्वेस्ट कुछ करना है तो वो भी, रिकॉल कोई रिक्वेस्ट करना है, अप्रूवल, ये भी सब चीज़ें कर सकते हैं। और जनरल सर्विस में आपको देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट इंक्वायरी कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस इंक्वायरी चेक कर सकते हैं, आपने कोई एप्लीकेशन डाला है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको लॉकर चाहिए तो आपको यहाँ पे लॉकर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। या आपको कुछ हटाना है, उस आपने हटवाने के लिए दिया हुआ है डिस्प्यूट के लिए, वो भी स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी स्नैपशॉट में सारी चीज़ें जो इस पूरी वेबसाइट में हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे आप स्नैपशॉट पे करेंगे देखिए सारी सर्विसेज यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये एक साथ आपको यहाँ पे इतनी सर्विस आपको इस इंटरनेट बैंकिंग में ये मिल रही है, देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में, बिल पेमेंट में, ट्रांसफ़र में, अकाउंट में, तो ये यहाँ पे आ गया। जो कि हुए को यहाँ पे टैब में दिखाई देता वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये स्नैपशॉट में ये एक साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये रहा इंटरनेट बैंकिंग की यहाँ पे फैसिलिटी। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं। वही क्विक लिंक्स, मतलब कि जो आपको यहाँ पे मिलते हैं सारे ऑप्शन, वो आपको यहाँ पे ये क्विक लिंक्स में यहाँ पे देखिए जो मेन है। जैसे TDS सर्टिफिकेट आपको करना है, फिलिंग करना है, आउटसाइड बैंक में ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं विथिन बैंक में ट्रांसफ़र करना है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये रहा यहाँ पे। और इसके बाद आपको यहाँ पे कैलेंडर भी मिल जाएगा, तो किस ट्रांजेक्शन आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब जैसे मान लीजिए आपको ट्रांसफ़र करना है अकाउंट में, तो यहाँ देखिए आउटसाइड बैंक ट्रांसफ़र, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो ऐड न्यू बेनिफिशियरी, जिसको आपको पेमेंट करना है, ट्रांसफ़र करना पैसा, तो उसका नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कितना भेजना, वो सारी चीज़ें पहले आपको यहाँ पे डाल के देखिए IFSC कोड सेलेक्ट किस लिए, ये है सारी चीज़ें वो करके यहाँ पे लॉकअप पे यहाँ करना, तो ये फीड हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जो है पेमेंट कर सकते हैं उसको डायरेक्ट, फिर आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप जितना पेमेंट भरेंगे उतना जो है ये यहाँ से सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से। और मान लीजिए आइए आपको IMPS करना है, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन में जाना है। तो ये देखिए ट्रांसफ़र में जैसे आप जाएंगे तो ये ट्रांसफ़र पे जाएंगे तो ये इनिशिएट पेमेंट पे IMPS यहाँ पे देखेंगे, ये इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये आप इंस्टेंट जो ट्रांसफ़र होता है ना IMPS,
वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको बेनिफिशियरी को ऐड करना होगा, फिर उसके बाद आपको वहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो इंटरनेट बैंकिंग में एक बार आपको बेनिफिशियरी का डिटेल पहले सबमिट करना होगा, तब आप यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। और दोस्तों फिर उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर, और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी कुछ दे रहा है, अलर्ट वगैरह, एक्सपायरी वगैरह, आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो जाता है कुछ दिन के बाद, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैसेज आ रही हैं। और जो पिक्चर है उसके बगल में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपको पर्सनल सेटिंग कुछ करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहीं से आप जो है जैसे कि SMS अलर्ट का OTP नहीं आ रहा है तो भी कर सकते हैं, मैंने उस पर वीडियो बनाया तो मैं दे दूँगा, तो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाके पर्सनल सेटिंग से वो चीज़ें कर सकते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग से वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कितने टाइम आउट 5 मिनट के बाद, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये रहा इंटरनेट बैंकिंग। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, उम्मीद है कि तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे किसका क्या ऑप्शन है। ज़्यादातर जो हम लोग जैसे यूज करते हैं बैंकिंग, तो हम लोग को ज़्यादा यूज नहीं होता है, मेन चीज़ें होती हैं यूज करने के लिए। तो आप भी वही चीज़ यूज करिएगा जब भी इंटरनेट बैंकिंग करते हैं। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस है, वो आपने यहाँ पे देखा। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और इस चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जो है उसको प्रेस करके ऑल का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना, ताकि जैसे वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करूं। तो ये जरूर करके रखिएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत है कमेंट में पूछिए और मुझसे पूछिए। रितेश34 ये इंस्टा ID है, वहाँ पे आप मैसेज करिए फॉलो करके, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।